तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज। इस्लामाबाद सील डी चौक जाने वाले रास्तों और रेड जोन में कंटेनर्स लग गए। मोटरवेज और बस अड्डे बंद, सड़कों पर रुकावटें। अदालती फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीटीआई को बेलारूस के सदर की क़यादत में 80 रुकनी वफ्द की आमद और मसरूफियात से आगाह किया। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूंगा। बैरिस्टर गौहर का विफाकी वज़ीर दाखिला को जवाब। उधर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की पीटीआई को एहतजाज मुख्तसर करने की तजवीज़। F9 पार्क और शक्करपड़ियां के मुकाम पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश। तहरीक इंसाफ डी चौक में एहतजाज पर बज़िद। इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। अमन और अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स में एहलकारों से खिताब। बोले 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। अमन और अमान को कायम रखने और शहरियों के जानो इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मर्तबा बैरिस्टर गौहर के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। वो चाहे सरकारी अफसरान हो, केपी के इस्तीफा, कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। किसी भी लेवल पर किसी से भी कोई बातचीत नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर से बातचीत सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बारे में हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अब जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले अफसरान से सख्ती से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है और ये अडियाला के चक्कर लगा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं। पारा, चिनार और कुरम का दर्द कैसे भूल गए। एहतजाज के बजाय अवाम की अश्कशोई करते। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। पीटीआई वाले दोस्त ममालिक के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं। ये लोग लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं। हुकूमत ने अपने अलाहे अमल बना लिया है। मुसल्लह जत्थों और लश्कर का मुकाबला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडा पर मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं लाशें लेकर खैबर पख्तूनख्वा जाएं। ये हिकमत अमली बानी पीटीआई की है। बोले, बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचेंगे। मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और असीरों की रिहाई हमारा मकसद है। हकीकी आज़ादी और मुतालिबात की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। कारकुनों को कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। पार्टी इजलास में बोले, हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। एहतजाज पुरअमन होगा। मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज पहले ही कामयाब बना दिया। जेल में बंद शख्स ने एहतजाज से पहले ही हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। पीटीआई के एहतजाज में शरीक ना होने का फैसला। शेख वकास अकरम कहते हैं, बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनका एहतजाज में शिरकत का कोई प्लान नहीं। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर समेत पंजाब भर के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील। रास्तों की बंदिश की वजह से पंजाब के दीगर अजला के रहनुमाओं को भी अपने इलाकों में एहतजाज की हिदायत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अब लाहौर में ही बत्ती चौक पर एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा एहतजाज को लीड करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट बार की सियासी जमात के धरने और एहतजाज की शदीद मजम्मत। एलामिये में कहा, नाम निहाद सियासी एजेंडे की तकमील के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई की कोई खिदमत नहीं। रैलियां और एहतजाज मुआशी नुकसान का बायस बन रहे हैं। आर्टिकल 16 एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन ये सियासी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया। वहाँ की हुकूमत धरने रैलियों की हिमायत कर रही है। कहा, सड़कें रास्ते बंद करना मसले का हल नहीं, तमाम रास्ते फौरी खोले जाएं। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज। इस्लामाबाद में पहले से छुपे शरपसंद कारकुनों को गिरफ्तारियां। पुलिस की 27 टीमों की इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन। 200 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मर्द और खवातीन भी शामिल। असलहा भी बरामद। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, मैंने कहा था खान साहब की सियासी कब्र अपने ही खोदेंगे। बीवी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद आने वाले को तौहीन अदालत की सख्त असेंबली की सेने खोनी पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। गिरफ्तार नजरबंदी या मत जेल वाली बात ना भूलेगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। अफगानी पीटीआई लाशें हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुसल्लह जत्थे के साथ विफाक पर हमले के लिए आ रहा है। क्या मुल्क को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दें? पंजाब की वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सूबा दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर को कोई फिक्र नहीं। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है, इस्लामाबाद का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता कर दिया गया। मैंडेट चोर हुकूमत आवाम की जिंदगी जीरन करने के बजाय आवाम का हक वापस करे। हुक्मरान फस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। जाली हुकूमत कुछ भी कर लें, इसका खात्मा यकीनी है। अली यमीन गंडापुर को आवाम का कोई ख्याल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल अबतर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। फितनाल खारिज। पीटीआई एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट जारी। 19 और 20 नवंबर की रात फितनाल खारिज के दहशत गर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की इतलात है। किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG, चीफ सेक्रेटरी बल्दिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को मुरासला इरसाल कर दिया। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़े वीडियो बयान पर 8 मुकदमे दर्ज। FIRs मुल्तान, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया में दर्ज की गईं। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया, अवामी जज्बात मजरू किए। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी और आला अमूर के खिलाफ है। इस वक्त PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने PTI की सियासत की तबाही की, और अब इन चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की भाग दौड़ है। शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबगाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते। बुशरा बीबी का बयान काबिल मुजम्मत है। तहरीक इंसाफ को शर्म आनी चाहिए। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। अपने मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। PTI हमेशा इन्हीं मुल्कों को क्यों टारगेट करती है जो पाकिस्तान के दोस्त हैं।
ये खेल जानबूझकर और बानी पीटीआई की मुशावरत से खेला जा रहा है। पंजाब में फिर फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। दिल्ली 490 इंडेक्स के साथ सरे फहरिस्त। ढाका, कलकत्ता और मुंबई भी टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल।